हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। तो देखिए, वोकैबुलरी जो है आपकी वो 14 मार्क्स की आती है और जिसमें आपके कई पॉइंट आते हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। यदि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद जो आपकी स्टोरी का जो पैटर्न तरीका आएगा वो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ आप सीखोगे उसमें आपको मार्क्स तो मिलेंगे, मार्क्स के अतिरिक्त आपको उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट होगा। जैसे कि आपको ये आपके सिनोनियम्स स्टार्ट है आपके हाथ से ना, तो पहली वीडियो आपको सिनोनियम्स की जाएगी जो आपके 3 मार्क्स के आते हैं। कितने आते हैं? 3 मार्क्स के आते हैं। तो आपको 3 मार्क्स तो मिलने है ही हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपका शब्दकोश है, वो आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी स्टोरी आती है, स्टोरी आपकी बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, 12 मार्क्स की आती है ना। तो इस तरह से जब आपकी स्टोरी आएगी एग्ज़ाम में, और स्टोरी को आप कब बना सकते हो? जब आपको स्टोरी के रूल आते हों और उसके साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग भी बहुत सारे होने चाहिए। तो जब आप अपनी वोकैबुलरी कंप्लीट करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे आपके सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, होमोफोन्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ईडियम्स हैं। ये सब आपको सिखाया जाएगा इसमें। तो ये चीज़ आपकी जब मजबूत हो जाएगी तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसमें? स्टोरी बनाने में। तो इसलिए आप इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही गंभीरता से लोगे और जो भी कुछ हम आपको बताएंगे उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। ये नहीं मानोगे कि आपको इसमें 14 मार्क्स ये तो मिल ही रहेंगे और उसमें आपको 12 मार्क्स उसके आपके स्टोरी के और उसमें जुड़ जाएंगे आपको। तो इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कब होगा? जब आप इसको अच्छी तरह से समझोगे। तो आपका वोकैबुलरी का क्लास स्टार्ट हो गया है और इसमें हमने जो पहला पॉइंट लिया है वो लिया है सिनोनियम्स, यानी कि समानार्थक शब्द, यानी कि जिसको हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं, यानी कि उसके समान ही अर्थ होता है। तो इससे आपकी वोकैबुलरी जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी और आपके जो साथ साथ जो मार्क्स हैं इसके वो भी आपको गेन करेंगे। तो इसको हमने ये पहले वीडियो में देखो हमने 35 वर्ड लिए हैं। कितने लिए हैं? 35 वर्ड लिए हैं। इसी तरह से हम जितने भी जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट शब्द होंगे सिनोनियम्स के, उनको हम आपको इसी माध्यम से कराएंगे। और यदि हम इससे ज़्यादा शब्द लेते हैं तो आपको एक साथ याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए हम 35 या 30 इतने ही वर्ड लिया करेंगे जिनको आप एक दिन में बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। यही नहीं तो यदि हम 50 और 60 की रेंज में ज़्यादा वर्ड लेते हैं तो आपको याद करने में दिक्कत होगी और हमारे पढ़ाने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या करोगे? आप कम शब्दों को याद करोगे। इसलिए हम आपको केवल 35 या 30 वर्ड ही दिया करेंगे ताकि आप उनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर की आपकी क्लास चल रही है और जिसमें आपका ऑप्शनल है आपका वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली, जो आपकी कितनी 14 मार्क्स की आती है। कितने की? 14 नंबर के लिए आपकी इंटरमीडिएट में इसमें से आते हैं। और इसमें जो चीज़ें आती हैं वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जैसे कि पहले सिनोनियम्स था, उसके बाद एंटोनियम्स, फिर होमोफोन्स, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये चीज़ें आपकी वोकैबुलरी के अंदर आती हैं और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझाई जाएंगी ताकि आप 14 नंबर के 14 पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ये एक ऐसा ऑप्शन है, ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें समय बहुत ही कम वेस्ट होता है। नहीं तो आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे बहुत टाइम लगता है, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे उसमें भी समय लगता है ना, सेंट्रल लाइटर लिखेंगे उसमें भी समय लगता है, एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ऐसे लिखोगे उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका समय बहुत ही कम खर्च होता है और मार्क्स भी आपको पूरे के पूरे मिलते हैं। इसीलिए इसकी सबसे मेन बात, खास बात क्या होती है कि गलत होने पर मार्क्स पूरा काट दिया जाता है और सही होने पर मार्क्स पूरा का पूरा दिया जाता है। इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। क्या है ये? तो आपकी पहला पॉइंट क्या? आपका सिनोनियम्स। ठीक है, तो हम इसको पार्ट पहला दे देते हैं। क्या दे देते हैं इसको? पार्ट फर्स्ट, है ना। तो जिस तरह से ये कंप्लीट होते जाएंगे इसके पार्ट बढ़ते जाएंगे, तो इसके 3 या 4 पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर देंगे और आप इसको डेली याद करोगे। ठीक है ना। यदि आप डेली याद नहीं करते हो तो फिर आप इसको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि यदि आपने एक दिन भी मिस कर दिया तो 35 दूनी 70 शब्द हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 70 शब्द हो जाएंगे और जिनको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप इसको डेली के डेली याद करोगे
इसको आप लोड नहीं समझोगे। यदि आपने इसको इग्नोर कर दिया, आई मीन इसको एक आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एग्ज़ाम आएंगे जब भी कर लेंगे, तो मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और आपके जो मार्क्स जो हैं 14 मार्क्स रखे के रखे रह जाएंगे। इसलिए क्या करोगे, आप इनको डेली के डेली याद करोगे। इसलिए हम शब्द ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बहुत ही कम शब्द दे रहे हैं। 35 शब्दों को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप 1 घंटा भी अच्छी तरह से बैठ लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 35 के 35 याद हो जाएंगे। और आशा करता हूँ कि इसमें से कुछ शब्द तो आपको अब भी इसमें से याद होंगे। मान लीजिए इसमें से आपको 20 अब भी याद हैं, तो कितने बच गए आपके 25, है ना, कितने 15 बच गए आपके, 20 है तो 15 बच गए ना, तो 15 याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे और इस तरह समझाएंगे जिससे कि आप इसको लाइफ में भूल ना सकें। तो पहला स्टेप क्या है आपका, सिनोनियम्स, जिसको हिंदी का बोलते हैं समानार्थक शब्द, यानी कि समान शब्द जो होते हैं। पार्ट पहला है आपका इसका। क्वेश्चन देख लीजिए, राइट माने लिखो, द सिनोनियम्स माने पर्यायवाची लिखिए, समानार्थक शब्द लिखिए, ऑफ द फॉलोइंग माने निम्नलिखित का। तो आपको उसमें 3 शब्द दिए होंगे और आपसे तीनों का एक एक सिनोनियम्स वो आपसे लिखवाएगा। तो आपको उनका एक एक ही लिखना है और आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, हम आपको 1 से स्टार्ट करते हैं और आपको प्रत्येक को समझाएंगे बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकें। तो पहला शब्द देखिए, एबंडन। क्या है, एबंडन। और एबंडन मीन्स क्या होता है, त्याग करना। क्या होता है, त्याग करना। तो एबंडन मीन्स क्या होता है, त्याग करना। और त्याग करने का दूसरा मीनिंग क्या होता है, गिव अप, जो आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि आपको गिव अप दे दे, तो आपको क्या लिखना है, एबंडन लिखना है। तो आप इनको दोनों तरह से याद करोगे। किससे, दोनों तरह से याद करोगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई गलती ना हो। यानी क्वेश्चन दे दिया कन्फेस, अब तुम सोच रहे हो क्या करना है इसका, तो कन्फेस का क्या होता है, एडमिट होता है, और एडमिट का क्या होगा, कन्फेस। तो आपको दोनों तरह से याद करना है। यदि आपको इसका हिंदी मीन याद हो जाता है तो मान लीजिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इसका हिंदी मीनिंग जरूर याद करेंगे, क्योंकि जब आप स्टोरी बनाओगे उसके लिए आपको वर्ड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। शब्द कहीं कहीं से आ जाते हैं और स्टोरी बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए आप इसकी हिंदी भी साथ साथ याद करोगे। हिंदी लिखने का हमारा यही एक रीज़न था कि जो आपका स्टोरी का पोर्शन आएगा उसमें आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अगर इसमें हिंदी नहीं लिखते तो आप दोनों वर्डों को याद कर लेते और आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाते, ठीक है ना। तो हिंदी भी इसकी याद करोगे जो आपको स्टोरी में काम आएगी, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है आपका एबंडन, जिसका मतलब क्या होता है, त्याग करना, और गिव अप माने भी क्या होता है, त्याग करना या फिर छोड़ना, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका एबिलिटी। क्या है, एबिलिटी। और एबिलिटी मीन्स क्या होती है, योग्यता। क्या होती है, योग्यता। और दूसरा मीनिंग क्या होगा इसका, कैपेसिटी। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, कैपेसिटी। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है ना। आगे देखिए, थर्ड पर है आपका एक्यूट। क्या है, एक्यूट। और एक्यूट मीन्स होता है तीव्र, यानी कि तीव्र। और तीव्र को हम क्या कहते हैं, फास्ट। क्या कहते हैं, फास्ट। नेक्स्ट देखिए, 4 पर है आपका एडेप्ट। क्या है, एडेप्ट। और एडेप्ट मीन्स क्या होता है, निपुण। क्या होता है, निपुण। और निपुण को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, एक्सपर्ट। क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट। तो इसका जो सिनोनिम्स हो क्या होगा, वो एक्सपर्ट होगा। आगे देखिए, एडमिट। क्या है, एडमिट। और एडमिट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। और इसको अंग्रेजी में दूसरे में क्या कहेंगे, इसको सिनोनिम्स क्या होगा इसका, कन्फेस। क्या होगा, कन्फेस। तो ऐसे भी कह सकते हैं, एडमिट, कन्फेस, ठीक है ना। आगे देखिए 6 पर एडवर्सिटी। क्या है, एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य का अगर हम मीनिंग सोचते हैं तो होता है मिसफॉर्चून। क्या होता है, मिसफॉर्चून, ठीक है। देखो ऐसे ही आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और आपको देखो इसका हिंदी मीनिंग भी याद हो गया, और दुर्भाग्य कहते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि दुर्भाग्य मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून होता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको और शब्द देखो बताता हूँ जिससे आप एड मिस क्या होता है, एड मिस आपको पता है कि सहायता होता है या सहायता करना होता है, ठीक है ना। तो जब सहायता शब्द आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में हेल्प भी आ जाएगा कि सहायता का मीनिंग क्या होता है, हेल्प होता है। डेट क्लियर। तो क्या होता है, हेल्प। इसको आप ऐसी बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। सब याद करने हैं, टोटल याद करने हैं, हम वही करा रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, और इसे करने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। यही नहीं है कि आपको ये 3 मार्क्स ही पूरे होंगे, आपके और भी फायदे होंगे इसमें। आप स्टोरी बनाना जब बनाना शुरू करोगे तो उसमें आपको ये वर्ड मीनिंग बहुत काम आएंगे, ठीक है ना।
आगे देखिए अलाउ, अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, क्या होता है अनुमति देना, और परमिट माने भी क्या होता है अनुमति देना, यानी कि क्या होगा इसका सिनोनियम्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अल्टर, अल्टर माने देखो हम पता नहीं, हम ये इतना जानते हैं कि अल्टर मीन्स क्या होता है बदलना होता है, क्या होता है अल्टर माने बदलना, और मैं आपसे कहूँगी बदलने का मतलब क्या होता है तो तुम कहोगे चेंज, क्या होता है चेंज। तो अल्टर मीन्स क्या होता है बदलना, और बदलना की अंग्रेजी क्या होती है चेंज, डेट क्लियर। फिर है अपोलॉजी, अपोलॉजी मीन्स क्या होता है क्षमा, और पार्डन मीन्स भी क्या होता है क्षमा। आगे एसेंट, एसेंट मीन्स होता है आरोहण करना, और गो अप मीन्स होता है आरोहण करना, आई मीन जाना। अटैक मीन्स होता है आक्रमण, क्या होता है अटैक मीन्स आक्रमण, और इन्वेजन मीन्स भी क्या होता है आक्रमण, ठीक है ना इन्वेजन। दूसरा है अवेयर, अवेयर मीन्स होता है सचेत, क्या है सचेत, और अटेंटिव मीन्स क्या होता है सचेत। ये अवेयर शब्द आपने पढ़ा होगा, ये आपका जो ए फेलो ट्रैवलर चैप्टर है आपका, और जिसमें मच्छर की उसकी कहानी बताई गई है, तो उसमें क्वेश्चन में आया है कि अवेयर यानी कि वो अपने उस फेलो ट्रैवलर से कब सचेत हुआ था, है ना। तो नेक्स्ट आगे देखिए वेन, वेन मीन्स क्या होता है शाप, और शाप को अगर हम दोबारा उसका मीन तो होता है कर्स, क्या होता है कर्स। वेनिस, वेनिस मीन्स होता है वनवास, क्या होता है वनवास। हाई स्कूल में आपने ये शब्द पढ़ा होगा वेनिस, और उसमें होता है एक्सेल, क्या होता है एक्सेल, एक्सेल मीन्स भी क्या होता है वनवास। जो आपका पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, मतलब कि जादुई तालाब या मायावी सरोवर कह सकते हैं इसको, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये वर्ड उसमें यूज हुआ है जब वो पांडव वनवास में रह रहे थे, किस में रह रहे थे एक्सेल में रह रहे थे ना। आगे है ब्रेव, क्या है ब्रेव, और ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, बोल्ड भी कह सकते हैं इसको। तो ब्रेव मीन्स क्या होता है बहादुर, और स्ट्रॉन्ग कह दो चाहे बोल्ड कह दो, ठीक है ना। आगे देखिए 17 पे है आपका वैटल, वैटल मीन्स होता है आपका युद्ध, क्या होता है युद्ध। तो युद्ध का दूसरा मीनिंग क्या होता है आपका सिनोनिम्स होगा इसका वार, और हम इसको फाइट भी कह सकते हैं ना, या इसको हम लॉन्ग फाइट कह सकते हैं, लॉन्ग फाइट, या वार कह लो या फिर लॉन्ग फाइट। फाइट में से लड़ाई होती है, लेकिन लॉन्ग फाइट में से लंबी लड़ाई, और युद्ध का मतलब क्या होता है कि लंबी लड़ाई तो युद्ध होता है ना, तो क्या कह सकते हो लॉन्ग फाइट भी कह सकते हो, और वार इसका है ही, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनको बार बार पढ़ोगे ना, बार बार पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आधे से या सब तो इसमें आपको याद ही होंगे, ठीक है ना। तो इन्हें भी देख लेते हैं एक बार, देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में से होता है सुंदर, क्या होता है सुंदर, और चार्मिंग माने भी क्या होता है सुंदर। तो क्या होगा ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या होगा चार्मिंग। आगे देखिए 19 पर है बिलीफ, क्या है बिलीफ, और बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, क्या होता है विश्वास। तो फेथ कह लो या फिर ट्रस्ट कह लो, फेथ माने भी विश्वास होता है और ट्रस्ट माने भी विश्वास होता है, ठीक है। आगे है बेनिफिट, बेनिफिट माने जानते हो आप क्या होता है लाभ, और बेनिफिट का दूसरा नाम क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन वर्ड हैं, इनको ये तो आपको वैसे भी याद होंगे। तो बेनिफिट का क्या होता है लाभ, और उसका होता है प्रॉफिट। आगे देखिए ब्रीफ, ब्रीफ में तो संक्षेप में, यानी कहते हैं कि इसको संक्षेप में बताइए, छोटे से रूप में बताई दिए। तो क्या होता है संक्षेप में छोटा, आई मीन शॉर्ट, ठीक है ना। तो ब्रीफ का क्या होगा शॉर्ट। आगे देखिए बिजी, बिजी में से होता है व्यस्त, और एक्टिव माने भी क्या होता है व्यस्त ही होता है। कैमिटी, कैमिटी क्या होती है मुसीबत, क्या होती है मुसीबत। देखो इसको हम समझने की दृष्टि से काला मिट्टी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए के बाद एल आए तो एल साइलेंट रहता है, ये आप जानते हो। तो क्या है ये कैमिटी है ना, तो इसको काला मिट्टी भी कह सकते हो आप समझने की दृष्टि से, तो स्पेलिंग आपकी सही रहेंगी। तो मुसीबत, डिसएस्टर मीन्स भी क्या होता है मुसीबत। चैंपियन, चैंपियन क्या होता है समर्थक, क्या होता है समर्थक, और डिफेंडर मीन्स क्या होता है समर्थक। आगे चेस्ट, चेस्ट मीन्स क्या होता है पवित्र, और प्योर माने भी क्या होता है पवित्र होता है, ठीक है ना। क्लेवर मीन्स क्या होता है चालाक, क्या होता है क्लेवर मीन्स चालाक, और स्किलफुल माने भी क्या होता है चालाक ही होता है। तो इसका क्या होगा ये सिनोनियम्स है इसका। नेक्स्ट देखिए
कमांड, कमांड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। देखो कमांड मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। और प्रशंसा का अगर मीनिंग अपने हम दिमाग में सोचेंगे तो प्रेज मीन्स प्रशंसा करना होता है, ठीक है ना? क्या है? प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना। और हाइड माने भी क्या होता है? छिपाना। आगे कॉन्क्यूर मीन्स होता है जीतना। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्क्यूर नहीं पढ़ा है आपने, लेकिन जीतने का दूसरा मीनिंग आपने पढ़ा होगा। तो कॉन्क्यूर मीन्स क्या होता है? जीतना। और जीतने का दूसरा मीनिंग क्या होता है? विन। विन मीन्स क्या होता है? जीतना, ठीक है। आगे कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन मीन्स क्या होता है? सांत्वना। कहते हैं ना सांत्वना, कॉन्सोलेशन देना। और सिंपैथी मीन्स भी क्या होता है? सांत्वना, ठीक है ना। कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स होता है अपराधी। कन्विक्ट को आपको याद करना है कि कन्विक्ट मीन्स अपराधी होता है। और आपसे कहें कि अपराधी का दूसरा मीनिंग क्या होगा, तो आप बहुत अच्छे से कह दोगे कि सर क्रिमिनल होता है अपराधी। तो क्या होता है? क्रिमिनल होता है। तो आपने पहचान लिया, तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। सिर्फ आपको क्या याद करना है? कन्विक्ट, जो आपको एग्जाम में दिया होगा, और उसका मतलब आपको पता है क्या है? अपराधी। तो क्रिमिनल तो आप अपने आप से यूँ ही कह सकते हो, ठीक है ना। आगे है करप्ट। करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट या बेईमान भी कह सकते हैं, है ना। और हम बेईमान की आपसे मीनिंग पूछें तो कह दोगे डिसऑनेस्ट होता है। क्या होता है? डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान होता है। आगे है कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स क्या होता है? मूल्य। कॉस्ट मीन्स क्या होता है? मूल्य होता है। और कॉस्ट को ज़्यादातर सब लोग क्या कहते हैं? प्राइस। कहते हैं ना कि इसका क्या प्राइस है, ये कितने प्राइस का है, वो कितने प्राइस का है, ठीक है ना। ये आजकल तो प्राइस में चर्चा होती है, कॉस्ट तो लोग भूल ही गए हैं कि क्या प्राइस है इसका, इस मोबाइल का कितना प्राइस है। तो बहुत सारी सब इसको कॉमन वर्ड हैं। तो क्या होगा? मूल्य का प्राइस। आगे कपिल। कपिल मीन्स दंपति होता है। और कपिल माने जोड़ा भी होता है ना। और जोड़ा किसका बनता है? जोड़ा दो का बनता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का हो सकता है। जूतों का भी जोड़ा होता है ना। कपड़ों का भी जोड़ा हो सकता है। और पति पत्नी का भी एक क्या होता है? जोड़ा होता है, जिसे दंपति कहते हैं। तो इसका क्या होगा? जोड़े का क्या होगा? पेयर। क्या होता है? पेयर, ठीक। आगे देखिए लास्ट पर है 35 पर करेज। करेज मीन्स क्या होता है? साहस। क्या होता है? साहस। करेज में साहस होता है। और साहस का क्या होगा? ब्रेवरी। यानी कि ब्रेवरी माने भी क्या होता है? साहस ही होता है। तो इस तरह से देखो, हमने आपको 35 कितने कंप्लीट कराए हैं? 35 कंप्लीट कराए हैं। और आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करने हैं, क्योंकि सबसे खास बात क्या है कि ये याद हो जाएंगे तो आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और आपकी जो वोकैबुलरी है, जब आप स्टोरी बनाओगे तो आपके पास बहुत सारा शब्दकोश होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत शब्दकोश की आती है। नियम हम आपको बता देंगे, तरीका हम बता देंगे, लेकिन मीनिंग की बहुत बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। इसलिए आप जब इनको याद करोगे तो आपको मीनिंग बहुत सारे याद हो जाएंगे। जो भी उसमें मीनिंग आएगा आप खट से उसको बना के लिख दोगे, ठीक है ना। इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। और हम आपको बता चुके हैं कि ये आपको डेली याद करने हैं। यदि आप इसमें एक दिन भी मिस हो जाते हैं तो मान लीजिए आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो अपनी वीडियो डेली आपको प्रोवाइड करेंगे। डेली हम तो आपको 35 या 30 डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको डेली ही याद करने हैं। अगर आप डेली याद नहीं करोगे तो आपके पास बहुत सारा ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा और फिर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी अधिकता बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो आप इसे डेली याद करोगे और वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सिनोनियम्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।